कैप्टन बाबर खतरे में था, मगर इमरान अब इसके लिए कुछ ना कर सकता था। फौरी ज़रूरत थी जूलिया को बचाने की और उन लोगों को गिरफ्तार करने की जिसके बारे में इसने बहैसियत X2 जूलिया की रिपोर्ट रिसीव की थी। इसने दानिश मंजिल से अपनी 2 सीटर में सवार होने से पहले वॉच ट्रांसमीटर पर सफदर से राबता कायम करके इसे फौरी तौर पर बिहार कॉलोनी की इस कोठी पर पहुंचने का हुक्म दिया था जहां जूलिया कैद थी, और अब इस तरफ तेजी से ड्राइविंग करता हुआ वो उन लोगों के बारे में सोच रहा था। जूलिया ने जो तफसीली रिपोर्ट दी थी, इससे जाहिर होता था कि मुजरिम इस इंतजार में एयरपोर्ट और बंदरगाह की निगरानी कर रहे थे कि सीक्रेट सर्विस का कोई मेंबर बैरून मुल्क कब जाता है। शायद उन्होंने किसी तरह मालूम कर लिया था कि वो खास कागजात हुकूमत सीक्रेट सर्विस के जरिए मिस्र भेज रही है। यकीनन ऐसा ही था, वरना उन्हें इल्हाम नहीं हुआ था। इमरान को अपनी गलती का एहसास था कि इसने कैप्टन बाबर को मेकअप के बगैर जाने की हिदायत करके हमाकत की है, मगर इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था जबकि कैप्टन बाबर के जहाज को रवाना हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। फिर ये भी जरूरी नहीं था कि मुजरिम इससे समंदर में ही टकराने की कोशिश करे। जूलिया ने बताया था कि वो लोग आज रात को जाने का इरादा रखते हैं। गोया वो यहाँ आए ही ये मालूम करने के लिए थे कि कागजात वहाँ से कब और कैसे रवाना होते हैं। बहरहाल तफसील तो मीकुआए और इसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद ही मालूम हो सकती थी। इसने बिहार कॉलोनी में दाखिल होते वक्त सफदर की कार देखी जो मतलूबा गिल्ली से चंद कदम पीछे खड़ी थी। इमरान ने 2 सीटर इसके अकब में रोकी। सफदर ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर उतर आया। इमरान 2 सीटर का इंजन बंद करके नीचे उतर आया। सफदर ने इसके चेहरे पर खिलाफ मामूल संजीदगी तारी देखी और हैरान रह गया, मगर कोई सवाल करने की जुर्रत न कर सका। इमरान इसे पीछे आने का इशारा करता हुआ गिल्ली में दाखिल हुआ और जूलिया की बताई हुई इमारत के गेट पर पहुंच गया। गेट और बगली दरवाज़ा बंद था। इसने गेट से उचक कर अंदर झांका। कंपाउंड सुनसान पड़ा था और पोर्च में एक कार नजर आ रही थी। इमरान आहिस्तगी से गेट पर चलकर अंदर कूद गया। सफदर ने इसकी तकलीद की। फिर इमरान ने रिवाल्वर निकाला और पोर्च की तरफ बढ़ने लगा। सफदर इसके पीछे कदम उठाने लगा। इसने भी रिवाल्वर निकालकर हाथ में ले लिया था। वो दबे कदमों पोर्च से गुजरकर बरामदे में दाखिल हुए। अंदर राहदारी में चंद कमरे थे। बाई हाथ का पहला कमरा मुकफ्फल नहीं था, मगर दरवाजा भिड़ा हुआ था और इसमें से आवाजें आ रही थीं। इमरान ने आगे बढ़कर दरवाजे की झरी से अंदर झांका। कमरे में 3 सफेद फार्म कुर्सियों पर बैठे थे, जिनमें से एक भारी तनोतोश का मालिक था। वो दोनों साथियों से कह रहा था, वो खबीस बड़ा अयाश है। मैंने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। मुझे मालूम है कि वो जूलिया से अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेने के लिए इसे पामाल करके रहेगा। जेगोर भी इस खूबसूरत लड़की पे रिश्ता खत्मी हो रहा होगा। बात पूरी करके वो हंसने लगा। इमरान का जहन कलाबाजियाँ खाने लगा। वो पीछे हिटाया और सफदर से सरगोशियाना लहजे में बोला, तुम यहाँ ठहरो, जो भी बाहर निकले भून डालना। ये कहकर वो दबे कदमों इस दरवाजे के सामने से गुजर गया। चौथे कमरे का दरवाजा खुला था और इससे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। इमरान कोई आवाज पैदा किए बगैर दरवाजा के करीब पहुंच गया। अंदर झांकते ही इसके जबड़े सख्ती से भींच गए। अंदर एक स्टेनगिन बरदार के अलावा एक और शख्स मौजूद था, जिसके चेहरे पर हुस्न की छाई हुई थी, और वो दीवार से लगी खौफजदा जूलिया से सिर्फ 1 कदम के फासले पर खड़ा था। इमरान के देखते ही देखते इसने दोनों हाथ फैलाए और कदम बढ़ाकर जूलिया के बिल्कुल करीब पहुंच गया, मगर इससे पहले कि इसके हाथ जूलिया को छूते इमरान के साइलेंसर लगे रिवाल्वर ने शोला अगला और वो चीखकर पुश्त के बिल जमीन पर आ रहा। स्टेनगिन वाले ने तेजी से मुड़कर देखना चाहा, मगर दूसरी गोली ने इसके माथे में रंगीन सुराख बना दिया और वो चीखकर फर्श पर गिर पड़ा। जूलिया ने इमरान की तरफ देखा और खुशी से पागल सी हो गई। इससे पहले कि इमरान इसके इरादे से आगाह होता, वो दौड़ी और इमरान से लिपट गई। इमरान पर बौखलाहट का दौरा पड़ गया। हटो को कि मेरी इज्जत खराब कर रही हो। मगर जूलिया ने इसे ना छोड़ा। इसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। शायद वो मजीद कुछ देर इमरान के सीने से चिमटी रहती, मगर बाहर होने वाले फायर की आवाज ने इसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इमरान ने स्टेनगिन उठाई और रिवाल्वर इसे पकड़ता हुआ बाहर निकल आया। राहदारी में सफदर दीवार से चिपका हुआ था।
जबकि इस कमरे के अंदर से राहदारी में फायरिंग हो रही थी। इमरान आगे बढ़ा और इसके साथ वाले कमरे के दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा मुकफ्फल नहीं था। वो अंदर घुस गया और आगे बढ़कर इस दरमियानी दरवाजे पर जा पहुंचा जो दूसरे कमरे में खिलता था। वो दरवाजा बंद नहीं था, मगर इस पर एक पर्दा लटक रहा था। इमरान ने जरा सा पर्दा हटाकर देखा। कमरे में मौजूद तीनों अफराद दरवाजे की ओर से राहदारी में फायरिंग कर रहे थे और बाहर से सफदर दरवाजे पर फायर कर रहा था। इमरान ने एकदम अंदर घुसते हुए दरवाजे के बाई जानिब छुपे शख्स पर स्टेनगन का दहाना खोल दिया। वो छिपकली की मानिंद गराह छोटिए था कि बाकी दो ने बैक वक्त इमरान पर फायर कर दिया। इमरान को पहले से ही इसकी तवक्को थी, इसलिए इसने फायर करते ही दौड़ कर मेज की आड़ ले ली थी। नतीजे में उन दोनों की गोलियां बेकार गईं। दोस्तों, खेल खत्म हो चुका है। तुम्हारे दो साथी दूसरे कमरे में मुर्दा पड़े हैं और पुलिस ने इमारत को घेरे में ले रखा है। इमरान बुलंद आवाज में घुराया, अगर तुमने 2 मिनट के अंदर उन रिवाल्वर फेंक कर हाथ न खड़े कर लिए तो मौत की नींद सुला दिए जाओगे। मैं अहमक आजम अली इमरान इस वक्त सख्त संजीदा हूँ और कोई हमाकत बर्दाश्त नहीं करूँगा। इमरान की तकरीर सुनकर बाहर खड़े सफदर और जूलिया मुस्कुराने लगे, जबकि दोनों सफेद फामों ने रिवाल्वर फेंक कर हाथ उठा दिए। अंदर आ जाओ प्यारे। इमरान ने मेज की आव से निकलकर उन्हें कोर करते हुए सफदर से कहा। सफदर और जूलिया अंदर आ गए। जूलिया ने इमरान के चेहरे पर छाई हमाकत देखी तो मुस्करा दी। हालांकि इस वक्त इसने इमरान को मैकीवाए पर फायर करते देखा, इस वक्त वो इसे दुनिया का जालिम तरीन शख्स और जख्मी दरिंदा दिखाई दिया था। ये स्मिथ है, उनका लीडर। जूलिया ने स्मिथ की तरफ इशारा करते हुए इमरान से कहा, मेरा अपना भी यही अंदाजा था। इमरान ने स्मिथ के सफेद होते चेहरे पर नजरें जमा कर कहा, इसने तो तुमसे कोई गुस्ताखी नहीं की। गुस्ताखी का लफ्ज कर जूलिया को चंद मिनट पहले का मंजर याद आ गया, जब मिकुआए इसकी इज्जत लूटना चाहता था। इसका चेहरा शर्म से सुरा हो गया और वो कोई जवाब ना दे सकी, मगर स्मिथ जल्दी से बोला, नहीं, वो मिकुआए था। मैंने तो कोई गलत हरकत नहीं की, इसके बावजूद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इमरान ने मुस्करा कर कहा, सफदर उन दोनों को बांध लो। इसके साथ ही इसने सफदर को आंख से इशारा कर दिया। सफदर इसका मतलब समझकर पुश्त की जानिब से उनके करीब आया और तेजी से रिवाल्वर का दस्ता स्मिथ के सर के अकबी हिस्से में झड़ दिया। वो लहरा कर फर्श पर ठेर हो गया। इसके साथी ने खौफजदा होकर पीछे देखने की कोशिश थी, मगर सफदर के रिवाल्वर के दस्ते ने इसकी खोपड़ी भी बजा दी और वो स्मिथ के करीब गिरकर बेहिस्सो हरकत हो गया।